और अब हम लोग प्रोग्राम की स्टार्टिंग कर लेते हैं। स्वामी ध्रुव जी की जो प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है, माँ ज्ञान ज्योति, वो जरा ज्योति जो है प्रज्वलित कर दें, ज्ञान की ज्योति, और उससे फिर हम लोग शुरू करेंगे। जय भगवान श्री रजनी, 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 जय भगवान, जय भगवान, जय रजनीश, जय रजनी, जय भगवान श्री रजनी, जय भगवान श्री रजनी, जय भगवान। जय भगवान माँ, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छा। स्वामी जी आ गए हैं, ध्यानानंद जी, बातचीत शुरू करते हैं। स्वामी ध्यानानंद जी पूना में रहते हैं और पूरा परिवार भगवान के प्रति समर्पित है, और स्वामी जी पिछले लगभग 30-35 सालों से पूना में ही स्थायी रूप से विराजमान है। और स्वामी जी जबलपुर के मूल रूप से रहने वाले हैं, तो मूल रूप से भी ये भगवान के बहुत नजदीक शुरुआती दिनों से ही एक तरह से रहे, पर बाद में ये पूना ही शिफ्ट हो गए, क्योंकि बहुत लोग उस सागर में गोता लगाने चले गए थे, तो स्वामी जी भी गए। और स्वामी जी ने बहुत ज्यादा काम भगवान का चारों तरफ फैलाने में निरंतर सक्रिय रहे हैं। पूरे भारत में घूम घूम के ये भगवान के शिविर लेते हैं और तमाम जो भी एक्टिविटी है उससे जुड़े रहते हैं। बाकी तो स्वामी जी और बताएंगे, हम थोड़ा ब्रीफ नहीं कर पा रहे हैं। जी स्वामी जी, प्लीज अपना परिचय दीजिए, और फिर ये जो रजनीशी विजन है इसका कोई भी परिचय आप जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, वो आपको दिया जाएगा। यही परिचय सम्मेलन है। इसी परिचय सम्मेलन में जो मित्र आ जाएंगे, उन्हीं के साथ आगे के जो डिस्कशन है, जो अलग अलग सब्जेक्ट पे हम लोग फिर करेंगे, तो उसमें स्टार्ट करेंगे स्वामी जी। तो प्लीज आप कुछ बात कहिए स्वामी जी। तो सभी मित्रों को जय भगवान श्री। और जब भी कभी मौका मिले तो भगवान ना बोल के भगवान श्री बोले, क्योंकि पूरी पृथ्वी के ऊपर भगवान श्री एक ही है। इस पृथ्वी के ऊपर दूसरा भगवान श्री कोई है भी नहीं है। तो हम लोग अपनी आदत में, होने में, होश में भगवान श्री ही जोड़े हैं। भगवान तो मीडिया वाले जोड़ते हैं और फिर रजनीश जोड़ देते हैं। हम लोग को पूरा बोलना है भगवान श्री। तो पूरा का पूरा फोकस भगवान श्री की विजन के ऊपर जाता है। तो एक मेरा छोटा सा निवेदन है आप सभी मित्रों से। बहुत सुंदर। स्वामी ध्रुव जी, स्वामी ध्यानानंद भारती जी हैं, जिनके माध्यम से, मतलब उसमें कई माध्यम हैं। जब हम ये डिसाइड कर पाए कि अब हम भगवान श्री रजनीश को भगवान श्री रजनीश ही कहें, बोलें, समझें, जाने, और इसी बात पे चलें, तो उसमें स्वामी जी की बहुत ज्यादा है, उसमें मतलब भूमिका एक तरह से है। तो वो जो डिसीजन 11 दिसंबर 2020 को हम कर पाए, तो उसमें स्वामी जी का बहुत ज्यादा इनपुट था। और जो स्वामी जी ने आज हम लोगों को यहाँ आके हम सब लोगों को रिकरेक्ट किया है, मतलब थोड़ा सा जो कहीं कहीं हमारा गैप चल रहा था, उसको भी स्वामी जी ने आज आके फिल कर दिया है। तो स्वामी जी, हम बिल्कुल होश पूर्वक इसको आज से ही, अभी से ही याद रखेंगे, और भगवान श्री ही कहेंगे। और आपने पहले भी याद दिलाया था, लेकिन हम वो और मित्रों को मतलब डिस्कस ठीक से जो कर नहीं पाए, और आपने बहुत अच्छा दोबारा हम लोगों को ठीक किया। जी स्वामी जी, प्लीज अपनी बात कहिए। तो आपकी बात में बात ये जोड़नी हमें जरूरी थी। जी जी स्वामी जी। तो एक जोरदार तालियां तो मेरे लिए हो सकती हैं। जय भगवान श्री, जय भगवान श्री, जय भगवान श्री, जय भगवान श्री। तो स्वामी जी कुछ पूछेंगे तो शायद मैं बोल पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में मेरे पास बोलने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है। धीरे धीरे याद आता जाएगा तो बोलते जाऊंगा। हम लोगों के साथ में स्वामी अंतर क्रांति जी हैं, और अंतर क्रांति जी का ये है परिचय के ये पूरे हिमालय की लगभग निवासी रहे हैं, हिमालय के। इनका जन्म नागालैंड में हुआ था, और पैतृक रूप से ये है नेपाल के। जन्म लेकिन नागालैंड में इनका हुआ है। तो वहां से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके अभी भी स्वामी जी आसाम से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, और फिर वहां से लेके फिर देहरादून के आश्रम में, चूंकि वो भी हिमालय का हिस्सा है, उत्तराखंड, तो वहां भी स्वामी जी रहे। स्वामी नरेंद्र बोधिसत्व जी के
छत्र छाया में। और उसके बाद स्वामी अंतरक्रांति जी मनाली, मनाली इनका बहुत लंबा प्रवास एक तरह से रहा पूरे जीवन का। 12 साल की इनकी तपस्या लगातार वहां रहने की हुई, तो उसी कारण से इनके प्रति बहुत हमारा जुड़ाव लगाव हमेशा से है। और हम और स्वामी जी एक टीम के रूप में, कभी फ्रंट टीम में कभी बैक टीम में हम लोग काम करते रहते हैं लगातार। और स्वामी जी, बाकी स्वामी जी अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी स्वामी जी अंतरक्रांति जी प्लीज। जी, जी। जय भगवान श्री। जय भगवान श्री। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति जी, आपने इस मूवमेंट को और भी आगे बढ़ा दिया भगवान श्री के मैं आपका बड़ा आभारी हूँ इस मूवमेंट। जी, जी। और मेरी भी लगभग समस्या ऐसी आपकी जैसी है स्वामी जी। मैं एक ढोलक हूँ और कोई बजाता है तो बज जाता हूँ। तो कोई अगर सवाल पूछते हैं कोई मतलब किसी विशेष उस पे टॉपिक पर, तब मैं अच्छी तरह से बोल पाता हूँ। और अपनी तरफ से बोलना हो तो फिर मेरे पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी तो यही परिचय के संदर्भ में कुछ बोल सकते हैं कि 12 अक्टूबर 2003 को दीक्षा हुई। उससे पहले सन 2000 में अगस्त 1 सन 2000 को मैं भगवान श्री से परिचय में आया। उन्होंने अपना पर्दा उठाया मेरे लिए किताब के माध्यम से। उसके बाद लगभग 2.5-3 साल उनको अध्ययन करने के बाद ऐसा महसूस हुआ, मतलब आँखों में इतनी ज़्यादा धूल जमी थी कि भगवान श्री को 2.5 साल लगे मेरी आँखों से धूल उतारने में और ये एहसास दिलाने में कि भगवान श्री मेरे गुरु हैं। फिर बात आई कि चलिए गुरु तो मिल गए, अब दीक्षा लेंगे आराम से, जब मम्मी-पापा नहीं रहेंगे, मम्मी-पापा की सेवा जब पूरी हो जाएगी, तो दीक्षा लेंगे। फिर उसमें भी भगवान ने फिर हस्तक्षेप करना शुरू किया मेरे भावों में। वो हर किताब में, हर मैगज़ीन में सन्यास की ही चर्चा करने लगे। फिर मन में भाव करके, प्रार्थना करके फिर मैंने भगवान से निवेदन किया कि ठीक है भगवान, मैं हार गया और जब भी पहला मौका मुझे मिलेगा दीक्षा लेने का तो मैं दीक्षा ले लूँगा। उसके बाद फिर सब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। फिर कुछ समय 3 साल मैंने जालंधर प्रवास करने के बाद फिर कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा था, वो पूरी करके फिर नेपाल वापस लौटा मैं। फिर पिताजी बोले कि अब पढ़ाई आपकी पूरी हो गई है, अब आप थोड़ा पैसे-वैसे कमाइए, हमें पैसे कमा के दीजिए। तो इस तरह से उन्होंने मेरा फिर पासपोर्ट वगैरह बना के और मुझे काठमांडू में उन्हें रख दिया और वहाँ पे मेरा काम बस भगवान को पढ़ना, भगवान श्री को पढ़ना और धूप में बैठना, यही सब काम होता था। तो फिर पता चला कि वहाँ तपोवन करके कोई आश्रम है। फिर पता किया कि शिविर कब होगा, कैसे दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसे जानकारी मिली किसी स्वामी जी से कि 1 दिन की शिविर में दीक्षा नहीं मिलेगी, कम से कम 3 दिन की शिविर अटेंड करना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा। फिर तीसरे दिन 3 दिन के शिविर में तीसरे दिन अथवा 7 दिन का शिविर है तो 7वें दिन आपको दीक्षा मिलेगी। तो इस तरह से ये जानकारी मिली। फिर हम ने देखा कि सबसे नज़दीक कौन-सा शिविर है, तो दशहरे के अगले दिन से जो सबसे नज़दीक का शिविर था 7 दिन का 2003 में, तो हम गए दशहरे में ठीक दशहरे के अगले दिन से शिविर अटेंड किया 7 दिन का। तो गए तो थे हम दीक्षा लेने, फिर हमको ध्यान का भी अनुभव नहीं था, सिर्फ़ पढ़े थे और पढ़ के ऐसा लगता था कि सब कुछ समझ गए। पहली बात तो ये हुई कि जब हम ध्यान करने लगे तो जो पढ़ाई किए थे वो सब फिर ज़ीरो हो गया। जो एक्सपीरियंस हुआ ध्यान में, उससे लगा कि अरे हम पढ़ के हमको ऐसा लगता था कि हम सब कुछ समझ गए, तो कुछ भी नहीं समझे थे। तो जब ध्यान किए तो फिर वो सब ज़ीरो हो गया। उसके बाद फिर दीक्षा के लिए तो 7 दिन प्रतीक्षा करनी ही पड़ी और बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा की हमने 7 दिन। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे 7 जन्म। फिर जब 7वें दिन दीक्षा मिली तो उसमें तो फिर और ज़्यादा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ सुहा हो गया। क्योंकि हमने सोचा था दीक्षा लेके घर वापस जाएँगे, मम्मी-पापा की सेवा करेंगे और पैसे-वैसे कमाएँगे, विदेश जाएँगे। तो जैसे दीक्षा ली तो उसके बाद वैराग्य घट गया। तो फिर विदेश जाने का भाव भी खत्म हो गया और घर में रहने का भाव भी खत्म हो गया, पैसे भी खत्म हो गए। फिर जो भी कुछ पैसे बैंक में बचे थे 1000-1100 रुपए वो लेके और फिर वापस जालंधर आ गए। फिर जालंधर एक डॉक्टर संधू थे, वो बहरीन के राजा के चिकित्सक रहे थे पहले। तो वो भगवान श्री के बड़े अच्छे भक्त थे। उन्होंने जालंधर के बाहर एक फार्म हाउस बना रखा था बहुत सुंदर। वहाँ पे भगवान श्री की सारी पुस्तकें थी और रहने की व्यवस्था थी।
और खाली पड़ा था। तो डॉक्टर संधू जी ने मुझे वहाँ फिर रहने की व्यवस्था करके दी, 1 महीना उनके पास रहा। फिर वहाँ पे मैंने भगवान श्री के जो स्वामी ज्ञान भेद जी के लिखे हुए ओशो एक फक्कड़ मसीहा करके भाग 1 से फिर पढ़ना शुरू किया। सारे भाग वहाँ उपलब्ध थे, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी भाग उनका बहुत रोचक था। उसके बाद तो फिर सारे प्रवचन थे। तो प्रवचन तो हम वैसे ही इधर मतलब सीरीज़ में ही सुनते पढ़ते थे। तो फिर वो वहाँ पढ़ने का अनुभव मिला। और फिर उसके बाद वहाँ पे स्वामी ध्यान रफ़ीक जी जो देहरादून आश्रम में वॉलंटियर रह के गए थे, वो मिले, वो आए मिलने। उन्होंने फिर हमारे साथ 1 दिन डायनामिक भी किया। फिर वो अ, अपने साले की पत्नी को भी लेके आए थे, जो बहुत गुस्सा करती थी, तो हम लोग ने उनसे चर्चा भी की। वो बोले कि स्वामी जी इनको भी थोड़ा बताइए कि हम लोग गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो फिर हम लोग ने यही ध्यान पर चर्चा की, डायनामिक पे चर्चा की और मैंने कहा कि भाई गुस्सा तो मेरा भी अभी भी कंट्रोल नहीं होता है। इस तरह से चर्चा चली। फिर रफ़ीक जी ने मुझे बताया कि देहरादून में आपके लिए बहुत उपयुक्त जगह है, बड़ा आश्रम बन रहा है और वहाँ को आपके जैसे वॉलंटियर की ज़रूरत है। अगर आपको यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, तो वहाँ चले जाइए। फिर इस तरह से उन्होंने मुझे देहरादून आश्रम का परिचय दिया। फिर मुक्ति माँ से बात करके फिर हम देहरादून आश्रम चले गए। फिर मुक्ति माँ ने मेरा इंटरव्यू लिया। फिर इंटरव्यू लेके बोली कि चलो इंटरव्यू में तो तुम पास हो गए, अब 15-16 दिन के बाद आना। तो मैंने कहा माँ मेरे पास तो कोई रहने की जगह है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? तो फिर माँ बोली कि चलो ठीक है, मैं स्वामी जी से बात करती हूँ। इस तरह से फिर स्वामी जी ने माँ से बात की। फिर स्वामी जी बोले चल अच्छा रहो। फिर वहाँ रहने लगे तो वहाँ फिर जो भी काम मिलता था सब काम करते थे और लाइब्रेरी से उस ट माँ दिव्यगंधा, छोटी माँ हम लोग उनको प्यार से बुलाते हैं। वो ओशो की रसोइया वो भी रही हैं, मुक्ति माँ की छोटी बहन। मुक्ति माँ के साथ वो भगवान श्री की रसोइया छोटी माँ भी रही हैं, माँ दिव्यगंधा। तो वो लाइब्रेरी का इंचार्ज थी, लाइब्रेरी में सँभालती थी, तो उनसे किताब लेता था और पढ़ता था। तो कभी तो रोज़ एक नई किताब लेनी पड़ती थी, कभी सुबह लेता था तो शाम को वापस चले जाते एक और किताब माँगने, तो माँ एक तरह से परेशान सी हो गई। माँ बोली कि क्रांति ऐसा करो ये लाइब्रेरी तुम ही सँभालो। फिर उसके बाद माँ ने मुझे लाइब्रेरी सँभालने की ज़िम्मेवारी दी। फिर तो खूब लाइब्रेरी में जब भी समय अपना बाकी वॉलंटरी का इधर-उधर काम करके जब भी मौका मिलता लाइब्रेरी में रहते थे। भगवान श्री की किताबों को साफ करना, धूल झाड़ना और उनको पढ़ना बस यही काम था। फिर उसके बाद फिर नरेंद्र स्वामी जी ने फिर धीरे-धीरे मेडिटेशन हॉल की ज़िम्मेवारी दी, फिर रिसेप्शन की ज़िम्मेवारी दी। तो हम एक साथ जो है लाइब्रेरी, रिसेप्शन और मेडिटेशन का तीनों का काम सँभालते थे। और 1 महीने के लिए स्वामी आनंद संत जी वहाँ के जो कुक थे, वो भगवान शिवपुरी बाबा के प्रसाद थे एक तरह से वो नरेंद्र स्वामी जी के लिए। तो शिवपुरी बाबा के आशीर्वाद से ही वो वहाँ पहुँचे हुए थे। तो भोजन बहुत बढ़िया व्यवस्था करते थे, तो छुट्टी गए वो तो 1 महीना माँ स्वामी जी को भोजन की सेवा करने का भी मुझे मौका मिला। तो इस तरह से फिर नरेंद्र स्वामी जी ने ही मुझे आगे की उन्होंने ट्रेनिंग भी दी, दीक्षा किस तरह से देना है और उसकी शर्तें वगैरह बताई। फिर उन्होंने ही मुझे कहा मुझे आदेश दिया कि तुम जल्दी से शुरू करो। फिर भी मुझे फिर आगे अगले 7 साल लगे साहस जुटाने में और शुरू करने में। फिर मनाली वहाँ से देहरादून आश्रम से मैं जब मेरा ट्रेनिंग पूरी हुई तो स्वामी जी ने मुझे फिर कहा कि अब जाओ सभी संतों के दर्शन करके आओ। तो इस तरह से वहाँ से फिर मैं जब निकला 2005 को नवंबर में फिर मैं जाके शिमला ज़िले में एक जगह है माता हाथकोटी के चरणों में मैं वहाँ 7 महीने रहा। 7 महीने माँ हाथकोटी के चरणों में रहने के बाद फिर मैं गया ओशो निसर्ग आश्रम का निर्माण हो रहा था, तो नीलम माँ के पास जाके मैंने कुछ काम माँगा तो नीलम माँ ने कहा कि अ, यहाँ तो अभी कोई काम आपके लायक है ही नहीं। आप और कहीं देखिए। फिर वहाँ से मैं वापस धर्मशाला के बस अड्डे में आया तो वहाँ कुछ मित्र वहाँ से मनाली जा रहे थे और फिर काफ़ी इतने दिनों से भगवान श्री को पढ़ते सुनते और नरेंद्र स्वामी जी के पास समय बिताते मनाली के बारे में काफ़ी सुना था और एक तरह से मनाली हमारे लिए तीर्थ बन गया था। तो बहुत भाव था मनाली जाने का और मनाली के दर्शन करने का भगवान श्री ने जहाँ दीक्षा देनी आरंभ की।
तो इस तरह से फिर जो मित्र मिले तो मुझे लगा कि भगवान इशारा कर रहे हैं, भगवान श्री इशारा कर रहे हैं कि जाओ मनाली। फिर गए मनाली तो जैसे ही मनाली में हम उतरे अच्छा लगा, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा। फिर गए थे घूमने के लिए और वहाँ गए तो फिर पैसे खत्म हो गए, तो वो भी एक इशारा था भगवान का कि पैसे खत्म हो गए तो अब रहो यहीं। फिर वहीं पे एक वेजिटेरियन ढाबा नया-नया खुला था। फिर नए-नए वेजिटेरियन ढाबे में एज़ अ वेटर जॉब मतलब ढूँढे, खाने-पीने की व्यवस्था हो गई। ₹1500 महीने का सैलरी मिलती थी और खाने-पीने, रहने की व्यवस्था हो जाती थी। ₹1500 टिप भी कमा लेते थे। तो 7 महीने उनके पास रहे तो फिर एक अच्छा परिचय हो गया उनसे। फिर हम वहाँ से एक मनाली में सन्यासी मिले, वो बद्रीनाथ, केदारनाथ में अपना समय बिताया करते थे। तो वो बोले कि मैं गंगा स्वामी जी के रेस्टोरेंट को लीज़ में लेने जा रहा हूँ, खाजुराहो। आप यहाँ पे समय पूरा करने के बाद जब ऑफ सीजन हो जाएगा जनवरी के बाद, आप खाजुराहो आना और हम लोग मिलके आप फ्रंट डेस्क सँभालना, मैं किचन सँभालूँगा और हम लोग मिलके रेस्टोरेंट चलाएँगे। ऐसा उन्होंने निमंत्रण देके वो चले गए आगे और मैं 2-3 महीने बाद फिर खाजुराहो गया जनवरी 2007 में। तो जब मैं खाजुराहो गया तो वो 2-3 लाख रुपए खर्च करके और घाटे में जाके भी वहाँ से जा चुके थे और उनका मुझे पता ही नहीं वो कहाँ चले गए और मुझे उन्होंने इस तरह से खाजुराहो का दर्शन करने का उन्होंने मुझे मौका दिया और गंगा स्वामी जी के रेस्टोरेंट का भी मैंने दर्शन किया और फिर 2 दिन खाजुराहो में समय बिताने के बाद वापिस दिल्ली आया। फिर 19 जनवरी का जो शिविर था, वो ज्योति माँ के सानिध्य में ओशो धाम में फिर हमने समय बिताया 4-5 दिन। इस तरह से फिर वापस मनाली गए। उसके बाद ऐसा लगा कि मनाली में ही रहना है। फिर आगे का 18 साल मनाली में ही बीता। उस बीच में लद्दाख भी रहे, गोवा में भी समय बिताया। फिर उसके बाद मनाली 18 साल समय लगभग 12 साल समय मनाली में बिताया, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद फिर ऐसा भाव हुआ कि कोई मेट्रो सिटी में रहा जाए, बड़े मेट्रो सिटी में रहने का बड़ा मन में भाव आ रहा था। तो फिर व्यवस्था हुई, भगवान श्री ने व्यवस्था करके दी दिल्ली में। तो मालवीय नगर में एक भगवान श्री मेडिटेशन सेंटर करके छोटा-सा बहुत सुंदर आश्रम है। स्वामी आनंद गोपाल जी और माँ आनंद माधवी जी उसको संचालन करते हैं। फिर 2 साल वहाँ बहुत प्रेम से रहने का सौभाग्य मिला और मुझे रहने, खाने की व्यवस्था थी और ध्यान करने का मुझे पैसे भी मिलते थे। तो लगभग एवरेज मैं 5 से 8 घंटे प्रतिदिन वहाँ समय ध्यान में बिताता था। इस तरह से फिर 2 साल मेट्रो सिटी में रहने के बाद उसकी भी संतुष्टि हो गई। फिर मुक्ति माँ को किचन में वॉलंटियर की ज़रूरत पड़ी देहरादून आश्रम में। फिर वहाँ से हम 10 महीने के लिए देहरादून आश्रम चले गए और वहाँ किचन सँभाला। फिर उसके बाद जब हम किचन सँभाल रहे थे तो फिर विद्विचार जी हमें फिर मिलने आए और फिर उन्होंने मुझे निवेदन किया कि स्वामी जी ये तो आपका काम है ही नहीं। किसी को भी 20,000 रुपए में आप एक अच्छा-सा कुक रख के किसी को भी बोल दीजिए तो भोजन तो बहुत बढ़िया बना देगा। लेकिन जो काम आप कर सकते हैं वो काम तो वो कुक तो कर नहीं सकता या पैसे से नहीं कराया जा सकता। तो इस तरह से फिर मुक्ति माँ से अनुमति लेके मुझे स्वामी जी देहरादून से मुक्ति नहीं है देहरादून से फिर हाँ जी, स्वामी जी मुझे फिर हरिद्वार ले गए। तो फिर ऐसे ही विचार स्वामी जी से हमारा परिचय मनाली में ही हुआ था। वो एक शिविर के संचालन के दौरान मनाली स्वामी जी आए थे और उस शिविर में हम भी भाग लेने गए थे। फिर वहाँ उस तरह से फिर स्वामी जी को किसी ने मेरे बारे में मेरे एक मित्र पुराने स्वामी प्रेम नटराज जी जो देहरादून से ही थे, उन्होंने स्वामी जी को मेरे बारे में बताया था कि एक व्यक्ति बिल्कुल आपके जैसे दिखते हैं, वो मेरे मित्र हैं। और एक बार तो नटराज जी को लगा कि विचार जी ही मैं हूँ, तो उनसे मिलने चले गए। तो फिर बताया, "अरे! आप तो बिल्कुल मेरे मित्र स्वामी अंतर्क्रांति जैसे दिखते हैं। वो आजकल मनाली में कभी जाइएगा तो ज़रूर मिलिएगा।" तो जब विचार जी आए मेरे मनाली तो फिर वो मुझे ढूँढ ही रहे थे, तो फिर हम मिले बड़े फिर हमारे को खुशी हुई मिलके हम दोनों को। इस तरह से फिर हमारा परिचय हुआ, फिर हमारा धीरे-धीरे प्रेम बढ़ता गया। तो हरिद्वार से फिर ज्योति माँ और विचार जी फिर मुझे लेने आए और फिर कुछ समय देहरादून आश्रम में बिताने के बाद 10 महीने बिताने के बाद फिर
डील थी माँ के साथ कि भाई 3 महीने मैं आपको साथ दूँगा, 3 महीने तक आप अपने लिए कुक ढूँढ लीजिए। लेकिन 10 महीने हो गए, माँ कुक ढूँढ नहीं पा रही थी। तो 10 महीने में कुछ तरह से व्यवस्था हो गई, फिर विद्विचार जी के साथ हम उस बीच में कोरोना भी आ गया था, फिर लॉकडाउन भी लग गया था। फिर जैसे ही लॉकडाउन हटा तो स्वामी जी आए, फिर स्वामी जी के साथ फिर देहरादून हरिद्वार गए। अब हरिद्वार भी लगभग बचपन से ही या पिछले कई जन्मों से हरिद्वार में रहने का भाव था। तो वो विद्विचार जी के आशीर्वाद से फिर हरिद्वार में समय बिताने का मौका मिला भगवान श्री के चरणों में 7 महीना 10 महीने लगभग। फिर हमने हरिद्वार में समय बिताया, वो भी बहुत ही काफ़ी सुंदर समय हमारा बीता। वहाँ भी क्योंकि कोरोना था और ज़्यादा करने कुछ था नहीं, तो ध्यान करने के अलावा कोई हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं था, दूसरा काम नहीं था। तो वहाँ ध्यान में वहाँ भी बहुत गहरे अनुभव हुए। सर में 9 टाँके भी लगे उस दौरान। फिर हरिद्वार में फिर हमारा समय पूरा हुआ तो फिर वापस दिल्ली आए। दिल्ली में स्वामी नीरज स्वामी जी से मिलना हुआ फिर वहाँ पे भगवान श्री के किताबों का हमने काम शुरू किया। तो लगभग अच्छा काम करने लगे थे हम। महीने भर में लगभग 1 लाख रुपए का हमने पुस्तक भारत भर में भेज दिया था। फिर कोरोना की दूसरी लहर आ गई। तो 1 अप्रैल 2021 को शायद हमें फिर कोरोना का संक्रमण हुआ। तो 14 दिन तक हम बिस्तर में ही रहे, बुखार वगैरह ये सब रहा। फिर जब ठीक हो गए तो कमजोरी बहुत आ गई। फिर हमारे सन्यासी मित्र ने हमें मनाली में न्योता दिया कि स्वामी जी आप मनाली आ जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे। तो वापस गए मनाली में 14 अप्रैल 2021 को फिर मनाली पहुंचे और 2-3 दिन में ठीक हो गए। 18-19 अप्रैल तक फिर ठीक हो गए थे। उसके और इस बाद तरह फिर से वहाँ और एक सेकंड स्वामी जी ने वो अंतर क्रांति जी, एक छोटी सी बात मिस इंफॉर्मेशन ना हो जाए। तो जो स्वामी जी ने कहा कि 9 टाँके आए, स्वामी जी इतनी ज्यादा जोर से ध्यान कर रहे थे डायनेमिक कि उसमें जैसे ये मतलब आउट ऑफ बॉडी कहिए या क्या कहिए उसको, कि ये सीधा ऐसे हाँ पीछे जी। की तरफ गिर गए और इनको पता भी नहीं चला कि ये कब गिरे और कब कैसे हुआ। ऐसा हो जाता है कुछ मित्रों के साथ में। हमारे 2 सीनियर सन्यासी बैठे हुए हैं, स्वामी आनंद ध्रुव जी और स्वामी ध्यानानंद भारती जी, तो वो इस सबको अच्छे से जानते पहचानते हैं। और इस तरह से स्वामी जी की लंबी यात्रा है कि मनाली से ही स्वामी जी का मतलब बहुत गहरा जुड़ाव है और हम लोग सब संग साथ में सब चीजों को करते रहते हैं।